बाद से मेरे सिर्फ एक एग्जाम का प्री नहीं निकला है अभी रिसेंटली आईबीपीएस क्लर्क का, उसके अलावा सारे प्रीलिम्स निकले हैं। आपकी इंग्लिश की वजह से सारे सब्जेक्ट में इतना अच्छा स्कोर होने लगा है ना कि मतलब इंग्लिश ही है जो मेरे ख्याल से मतलब कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुकवा देती है। A very, very huge congratulations to all of you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. सबसे पहली चीज कैसा लग रहा है अभी आप लोगों ने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। Yes, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग। वेरी थैंक यू फॉर परफेक्शन बैच। मुझे एग्जैक्टली पता है कि इंग्लिश की वजह से ही मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे आईबीपीएस पीओ में, एग्जाम्स में। इंग्लिश की वजह से ही मतलब कट ऑफ से काफी नंबर ज्यादा आ जाते हैं, और ये परफेक्शन बैच की वजह से ही हुआ है। थैंक यू सो मच। आप लोग सभी लोग परफेक्शन में रेगुलरली आते थे? यस मैम, Yes, ma'am. यस मैम, डेली। पर एग्जाम कैसे लगा था? इजी लगा था, डिफिकल्ट लगा था? उसके मैम लेवल बहुत इजी हेलो मैम जैसे आंसर कर रहे थे ना तो ऐसे लग रहा था जैसे पोल ही मार्क कर रहे हैं और ये परफेक्शन बैच ही चल रहा है। हाँ वही, हाँ यस मैम, से भी इजी लगा था। पीओ मेंस का जो इंग्लिश सेक्शन था ना, वो मतलब बहुत इजी लग रहा था। परफेक्शन में फिर भी कभी कभी ब्यूटीफुल ट्रैवल होता है उसमें तो। हाँ मैम, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेंस का एग्जाम है। मेंस का एग्जाम बहुत चल अच्छा, रहा है। उस वजह से इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो रहा था ना जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम। बहुत अच्छी मैम। हाँ मैम एक चीज शेयर करना चाहूंगा मैम। मेरे आरआरबी पीओ में एंड आई गॉट 36 आउट ऑफ 40 इन इंग्लिश। वाह, बहुत बहुत अच्छा स्कोर है मैम मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि इंग्लिश में इतने ज्यादा कैसे हो सकते हैं मेरे। और जबकि इंग्लिश को उस टाइम पहले एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता था कि सिर्फ कट ऑफ निकल जाए बहुत है। यस मैम। करते थे इंग्लिश में। मैम एक चीज मैं भी शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। हाँ मैम जब लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था आईबीपीएस मेंस का, तब आपने सेलेक्टेड स्टूडेंट से बात किया था, तो वो आपने शायद वो क्लिप यूट्यूब पे डाली थी। लेकिन जब वो मैंने देखी तो लास्ट में आपने ये बोला कि सेलेक्टेड स्टूडेंट्स मेरे ऑफिस पे आके मिल सकते हैं। तो मैम उस दिन मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था और वो बुरा लगा था कि सिर्फ मैम से सिर्फ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ही मिल सकते हैं, हम लोग पता नहीं कब मिलेंगे। तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम किया और उसकी वजह से मैम आज ऐसा मतलब बॉडी भी शिवर कर रही है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ आज। बिल्कुल, हम लोग मिलेंगे, 100% मिलेंगे। आप लोग जब भी दिल्ली आए कभी। मैम यस टॉफी के साथ। हाँ जी, मैम की टॉफी के साथ। हाँ चॉकलेट बहुत सारे। Ma'am, where do you live in Delhi? I am also from Delhi. हाँ, तो कभी भी जब भी आप अवेलेबल हो, जब भी फ्री हो, आप बस मुझे एक मैसेज करना है, मेरी टीम को एक मैसेज करना। ये देख लेना परफेक्शन की क्लास ना चल रही हो या एरर की क्लास ना चल रही हो, उसके अलावा ऑलवेज अवेलेबल। मैम हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैम मुझे भी कुछ शेयर करना है। हाँ बताइए। मैम मैंने आपसे पढ़ना स्टार्ट किया था कोविड के समय, और मैम मेरा इंग्लिश बहुत वीक था, मेरा राइटिंग भी वीक था। और मैम ऐसा था मेरा कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था तो मैम समझ में नहीं आता था। फिर मैम मैं आपसे पढ़ना स्टार्ट किया। मैम आपका एक खास बात है ना मैम, आप जो इंग्लिश में जो डर होता है ना मैम, वो आप टोटली निकाल देते हो। वो जो है और मैम ग्रेजुअली ऐसे इंक्रीज होती रहती है चीजें कि पता ही नहीं लगता कि हम मतलब इतना इम्प्रूव कर चुके हैं। वो ऐसे ग्रेजुअली ही इम्प्रूव होती रहती है। हेलो। और आपने ये चीज देखी आप लोगों ने कि जब आप इंग्लिश की रीडिंग कर रहे हो या तो जब आप रीजनिंग सॉल्व कर रहे हो या क्वांट सॉल्व कर रहे हो तो हाँ, जल्दी यस टेक्निकल रीजनिंग में बहुत मदद मिलती थी। मैम रीडिंग से मैम राइटिंग भी सही हो गया है। क्वेश्चंस होते हैं उसमें। एग्जैक्टली। चलो अब मैं एक एक करके सबसे बात करना चाहूंगी, है ना? तो एक एक करके बात करते हैं जिससे किसी का भी आपस में चीजें मिसमैच ना हो। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सिरी M30। नाम क्या बेटा आपका? सिरी मैम। ओके यस। हाँ तो लग रहा है
ओके मैम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने इंग्लिश का परफेक्शन बैच देखना स्टार्ट किया था, तो मुझे लगा मतलब मेरे आंसर सभी डिफरेंट आ रहे थे, तो मुझे लगता था कि यार मैम का ही गलत है। तब मैं आपको पहचानती नहीं थी मतलब ज्यादा। और उसके बाद मैंने 8 मंथ्स तक कंटिन्यू फॉलो किया, और इस साल का मेरा सारा प्री क्लियर है, और उसमें इंग्लिश के 28, 29, 27 मतलब उसमें सब में ऐसे मार्क्स आते हैं। और अभी IBPS PO का भी मुझे लगा नहीं था मेरा होगा, पर उसमें भी डिस्क्रिप्टिव और इंग्लिश की वजह से ही मतलब काफी अच्छे नंबर आए, मतलब आएंगे शायद, क्योंकि मेरा बाकी का आइटम बहुत कम था। चलिए, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और अब जल्दी से इंटरव्यू भी क्लियर कर लो। यस मैम। ओके, यस सूर्या। हेलो मैम। हाँ, यस सूर्या। जैसे मैम मेरा ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हुआ था, तो मैं 2019 से प्रिपेयर कर रहा हूँ। और मैं जो है 2019 में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैंने एग्जैक्टली बैंकिंग नहीं स्टार्ट की थी, मैंने SSC से स्टार्ट किया था। तो मैं मतलब उस टाइम घर से बाहर रहता था, लेकिन उस टाइम पे ही कोविड का टाइम आ गया 2020 में, मार्च में। फिर मैं घर पे आया, और उस साल मेरा कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था। मतलब मैंने SSC के जो एग्जाम दिए थे वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो मतलब, और मैम ऐसा भी था कि SSC के एग्जाम्स जो होते हैं ना, साल भर में केवल 2 एग्जाम्स 3 एग्जाम्स ही कराता है वो। तो मन में ऐसा हो गया कि मतलब प्रिपेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और फिर मैम उस टाइम पे आपकी जो है, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, शायद एडिटोरियल की ही क्लास थी। और फिर भी मैम 2020 में मेरे कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुए थे। तो उस टाइम पे थोड़ा सा मन में डाउट आता है मैम कि मतलब 2 साल हो गए हैं प्रिपेयर करते हुए, पता नहीं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैम मैंने उस टाइम पे कंटिन्यू किया था। और मैम उस टाइम पे भैया ने मुझसे पूछा था मतलब कि क्या करना है, मतलब कंटिन्यू करना है या तो स्विच करके तुम कुछ और देखो, जो है मतलब मैं देखूं कुछ और कर लो। तो मैम मैंने यही बोला था कि अभी मुझे कंटिन्यू करना है, 1 साल और प्रिपेयर करके देखता हूँ। और 21 में मेरा एक एग्जाम क्लियर हुआ था IBPS PO का, और उसमें मेंस में मैम मैं 8 नंबर से रह गया था। तो उस टाइम पे फिर से यही डाउट आया मैं जो है कि मतलब क्या करूं, अभी छोड़ दूं नहीं छोड़ूं। तो भैया ने फिर यही पूछा कि क्या करोगे, तो मैं कहा भैया 1 साल और दे दो, और अगले साल जितने एग्जाम होंगे मेरे सारे क्लियर होंगे। तो मैम उस टाइम पे मैंने फिर से कंटिन्यू किया था। और इस साल शुरुआत के 2 एग्जाम मतलब RRB के दोनों एग्जाम मेरे क्लियर नहीं हुए। लेकिन उसके बाद मैम IBPS क्लर्क में मेरा एग्जाम क्लियर हुआ था, और मैम उसमें मेरा प्री में 30 आउट ऑफ 30 भी आया था। बहुत बढ़िया। यस मैम। और उसके बाद अभी IBPS PO मेंस का, IBPS PO प्री में भी मेरे मैम समथिंग अराउंड 24-25 मार्क्स आए थे इंग्लिश में। और IBPS SBI का प्री क्लियर हुआ है मेरा। उसमें एग्जैक्टली मार्क्स तो नहीं दिखाते मैम, लेकिन मुझे पता है कि मतलब जिस हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि मैंने इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 किए थे, और मेरे 82 अटेम्प्ट थे, और मेरे 77.5 एग्जैक्ट, जैसे यूपी की कट ऑफ 77.7 ये 5 गई थी, तो मेरे एग्जैक्ट कट ऑफ के बराबर ही मार्क्स आए थे। तो मैम बस ये चीज है मैम कि इंग्लिश एक टाइम पे बहुत मतलब डराती थी एक तरह से। जब मैंने 2019 में SSC CGL का एग्जाम दिया था, CHSL का एग्जाम दिया था, तो उसमें इंग्लिश में मेरे 23-24 आए थे। और इस साल मैंने SSC CGL का एग्जाम दिया है अभी, और आंसर की आई है, आंसर की से मैंने क्वेश्चन मिला है, मेरे 50 आउट ऑफ 50 आ रहे हैं अभी SSC CGL में भी। तो मैम बस इसलिए कि मैंने कंटिन्यू किया है। और हाँ, बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि ब्रेक नहीं हुआ है, परफेक्शन क्लासेस भी मेरी छूटी हैं। लेकिन उस टाइम पे भी मैं ट्राई करता था कि कैसे भी करके, चाहे रिकॉर्डेड करके कैसे भी करके मैं कर लूं। तो मैम बस यही है कि आपको थैंक यू बोलना है मैम, कि मतलब आपकी वजह से इतने आगे तक आने के बाद भी मैम, इतना डीमोटिवेशन होने के बाद भी कंटिन्यू करने का मैम जो इंस्पिरेशन मिलता है वो आपकी वजह से है मैम। थैंक यू। मैंने आप लोगों को सिर्फ एक रास्ता दिखाया था
उस रास्ते पे चले आप सभी लोग, एंड बहुत बच्चे आते हैं में। आप ही, सिर्फ आप सभी लोग ही क्यों यहाँ पे हो, बाकी लोग क्यों नहीं है यहाँ पे, उसके पीछे जो रीजन है वो है आपका डेडिकेशन। Thank you. ओके, लेट्स कम टू दिव्या शर्मा नाउ। मैम दीक्षा शर्मा, DIXYA। यस, दीक्षा शर्मा, यस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया। और जो आप बोलते थे कि परफेक्शन एक हैबिट बना लो, तो वो बन गई मैम। वो ऐसी हैबिट बन गई कि ब्रेकफास्ट भी भूल जाते हैं, सारे काम मतलब सब भूल जाते हैं, सिर्फ परफेक्शन बैच ही है सब कुछ। अब ऐसा हो गया था मैम। और मैम मेरे घर पे भी इवन यूं है कि अच्छा 8:30 बज के, ओ परफेक्शन का टाइम हो गया, तो वो ऐसे अनाउंस हो जाता है सब जगह कि परफेक्शन का टाइम हो गया। तो एक एक करके बात करूंगी मैं सबसे, डोंट वरी। मैं 2 घंटे की मीटिंग बनाई है मैंने ये, सो आई वाज वेटिंग फॉर दिस एंड आई होप आप लोग भी वेट कर रहे थे इस चीज के लिए। यस मैम। बात करेंगे प्रियांशी से सबसे। हेलो मैम। यस हेलो मैम, प्रियांशी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरी ना बहुत इच्छा थी कि आपसे बात करूं, मतलब परफेक्शन में मैंने कभी कॉल पे बात नहीं की, पर आप जैसे बात करते हो ना सिलेक्टेड स्टूडेंट से, तो मेरी भी इच्छा होती थी कि मैं भी सेलेक्ट हूँ जल्दी से और मतलब आपसे बात करने का मौका मिले। मैम मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मतलब मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की थी पहले, तो मैंने तब आपकी यूट्यूब पे क्लासेस देखी थी और प्री मैंने सबसे पहले SBI क्लर्क दिया था लास्ट ईयर शायद अगस्त में। तब मेरा उसमें प्री 2 मार्क्स से रह गया था, मतलब 74 पॉइंट समथिंग मार्क्स आए थे। फिर उसके बाद मैम कॉम्बैट लगते थे उस टाइम अनअकैडमी पे, अब तो बंद हो गए। तो उसमें मेरी ऑल इंडिया 49 रैंक आई थी, तो मेरे को शायद 75% स्कॉलरशिप मिला था। तब से मैंने आपका परफेक्शन बैच ज्वाइन किया, मतलब उसके बाद से तो मतलब विद इन मतलब मैंने अक्टूबर नवंबर में सब्सक्रिप्शन लिया था लास्ट ईयर। उसके बाद से मेरे सिर्फ एक एग्जाम का प्री नहीं निकला है अभी रिसेंटली IBPS क्लर्क का, उसके अलावा सारे प्रीलिम्स निकले हैं। मतलब आपकी इंग्लिश की वजह से सारे सब्जेक्ट में इतना अच्छा स्कोर होने लगा है ना कि मतलब इंग्लिश ही है जो मेरे ख्याल से मतलब कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुकवा देती है, पहले ऐसा होता था। तो अभी उसके बाद ऐसा नहीं होने लगा मैम। एक्चुअली आई एम क्रिकेट प्लेयर, I played under 19 and 23 from Rajasthan Cricket Association. तो मैंने स्टार्ट में ही प्रिपेयर किया है, अभी बस 2 महीने से मैंने ब्रेक दे रखा है। मैंने RCA को बोल रखा है कि सर मैं अभी नहीं खेल पाऊंगी, मेरे को ये क्लियर करना था IBPS PO मैम। मतलब मैंने एक्चुअली लॉकडाउन में मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे, क्योंकि वो फ्री टाइम था उस टाइम, ना हमारी कोई प्रैक्टिस थी ना कुछ और, तो फ्री टाइम था, तो मुझे काफी मजा आने लगा था ये मतलब मैथमेटिक्स। एक्चुअली मैं मैथमेटिक्स से ही हूँ, BSc मैंने की है, तो मुझे अच्छा लगा था। इसके लिए फिर मैंने सोचा ये बैंकिंग लाइन बहुत अच्छा है, इसमें यहाँ सब कॉन्सेप्चुअल होता है, मतलब एकदम रटना जैसा कुछ नहीं है। तो मैथ्स और रीजनिंग, तो फिर इंग्लिश में जब आपका परफेक्शन बैच मिल गया तो इंग्लिश की फिर टेंशन ही गायब हो गई एकदम। मैम अभी मेरे SBI क्लर्क का प्री भी है, PO में भी मैम मेरे 81 अटेम्प्ट थे बिकॉज ऑफ योर इंग्लिश। तो मैम बहुत अच्छा हेल्प किया आपके परफेक्शन बैच में। मैम आपके मतलब प्री से ज्यादा मुझे मेन चीज ये लगता है, मतलब सही बताऊं इंग्लिश के लिए IBPS PO में तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लिश एकदम हलवा ही है, मतलब सारे क्वेश्चन बन रहे थे कॉन्टिन्यूअसली। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने हमारे IBPS PO में, मेरे ख्याल से तो किसी भी सब्जेक्ट में किसी के इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने होंगे जितने इंग्लिश में बने होंगे। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा वैसे मैं आप लोगों की बैंक्स में अगर आऊंगी कभी और आप लोग होगे तो पहचान तो जाओगे ना? यस मैम। सबसे पहले निमिषा मैम का वेलकम होगा। बल्कि जितने भी सारे बैंक में बैठे होंगे सब निमिषा मैम के स्टूडेंट होंगे। मैम आपको तो आने की जरूरत नहीं है, ऑन कॉल काम हो जाएगा। हाँ, एक एक करके बात करेंगे सबसे। चीनू आवाज आ रही है? यस मैम। यस चीनू, तो सबसे पहले फर्स्ट सैलरी आएगी, आप क्या करने वाले हो उससे? मैम मेरी फर्स्ट सैलरी तो खाटू श्याम जी के नाम है। एक पेरेंट्स को एक अच्छा सा तोहफा भी दे देना कुछ बचा के। नहीं मैम वो सेकंड में से होगा सबके लिए, पापा मम्मी फैमिली सबके लिए, मतलब हस्बैंड के लिए, आपके लिए, सबके लिए सेकंड में से होगा। नहीं मुझे तो पहले ही चाहिए चॉकलेट, मैं सैलरी का वेट नहीं करूंगी। चलो मैम आपके लिए ना जिस दिन 1 अप्रैल को फाइनल मतलब वो आएगी ना मेरिट लिस्ट आएगी,
उसी दिन मैं तो दिल्ली से ही हूँ, वहीं आ जाऊंगी आपके पास ही। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब यही था कि परफेक्शन, मतलब मुझे पता नहीं था कि परफेक्शन क्या होता है। मेरे एक फ्रेंड ने बताया, वो आरबीआई असिस्टेंट है, कि तुम निमिषा मैम को फॉलो करो। मैं नहीं चाहती थी, लास्ट ईयर तक भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा यही होता है 2018 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, फिर 2019 में शादी 2019 में शादी कर दी, फिर मेरा गैप हो गया, फिर पढ़ाई स्टार्ट करी, फिर बेबी हो गया, फिर छोड़ दी। मतलब फाइनली अब मैंने अब स्टार्ट करी थी 2022 जनवरी में। मैंने आपके कोड से ही परफेक्शन लिया था 3 जनवरी को। ओके, आपकी इतनी सारी स्ट्रेंथ्स है ना, बहुत सारे लोगों ने इतनी सारी हार्डशिप्स के बाद तैयारी की, सिलेक्शन हो गया, बहुत सारे लोगों ने बहुत कम टाइम में सिलेक्शन ले लिया, तो हर एक चीज आपकी स्ट्रेंथ है, एवरीथिंग इज अ स्ट्रेंथ। बस इसी चीज को अपने मन में बिठा लेना है कि हम इतनी सारी चीजों के आगे निकल के आ चुके हैं, अब इंटरव्यू नहीं रुकना चाहिए। आपको एक चीज बताती हूँ, एक मेरी स्टूडेंट थी भावना अग्रवाल करके, उनका मैंने एक इंटरव्यू भी लिया था। उन्होंने IBPS PO मेंस क्लियर किया, बहुत अच्छे मार्क्स से प्री भी क्लियर किया, बट उनका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था। और इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था, उसके बाद मैं उनसे मिली थी लास्ट ईयर, मुझे पता चला कि कोविड की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मतलब इस चीज से मतलब मुझे एक तो सर्टेन है कि अगर वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होती, कहीं नहीं कर रही होती, तो उनके लिए लाइफ और बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती। तो अभी वो इलाहाबाद में है, क्लर्क में बैंक में है, बट आपको रीजन बताती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वो था कि इतना गैप हुआ, बीच में शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर वो सारी चीजें हो गई। तो वो सब चीजों को ना अपनी वीकनेस मत समझना प्लीज, वो सब चीजें ना आपकी स्ट्रेंथ है, तो उसको स्ट्रेंथ की तरह ही पोर्ट्रे करना इंटरव्यूअर के आगे। ओके मैम। यस यस मैम। मैम मेरा सबसे अच्छी चीज ये है कि मेरा फर्स्ट प्री ही IBPS PO क्लियर हुआ, फर्स्ट प्री। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा मेंस क्लियर हुआ, उससे पहले मेरा कोई एग्जाम नहीं निकला। मतलब फर्स्ट टाइम में ही हो रहा है, और फर्स्ट टाइम ही इंटरव्यू देगा। आई होप कि ये फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू लास्ट हो। बिल्कुल होगा, यहाँ तक पहुंचे हो तो आगे भी 100% पहुंचोगे, 100% होगा, डोंट वरी एट ऑल। मैम आई जस्ट वांट योर ब्लेसिंग्स। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग प्रियांशु, कैसे हो आप? मैम बढ़िया मैम। कहाँ से हो आप? मैम पटना बिहार से। ओके, और कब से तैयारी कर रहे थे? मैम 2021 जुलाई से। 21 जुलाई से पहला अटेम्प्ट है या इससे पहले भी अटेम्प्ट्स दिए थे? नहीं मैम, मैंने तो टोटल मिला के 8 एग्जाम दिए, 8 का प्री क्लियर हुआ मेरा। अच्छा, 8 का प्री क्लियर हुआ। और मैम मेरा RR भी क्लियर हो चुका है। अच्छा, बहुत बढ़िया। उसमें मैम मेरा इंग्लिश में 33 आया 40 में। क्या बात है, आप लोग तो मतलब एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिए मेंस के एग्जाम के मार्क्स में। तो मतलब पहले का नोशन अगर मैं आपको बताऊं कि 10-15 नंबर भी आ जाए ना, उसको मानते थे ओ माय गॉड कितने मार्क्स आ गए। कट ऑफ क्लियर हो जाए वही बहुत होता था। बहुत होता था। और मैं मेरे से मतलब मेरे ग्रुप के लोगों ने पूछा था कि आप कौन से दवाई खाते हो, मैंने बोला मैं परफेक्शन खाता हूँ भाई निमिषा मैम। तुम भी खाओ। यस मैम। मैम लक्ष्य, तो लक्ष्य आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? मैम मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले भी मैंने PO का मेंस दिया था, लेकिन 4 नंबर से मेरा रुका था पिछले साल 21 में। 21, ओके। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया कि इस बार हो गया, पिछली बार नहीं हुआ था? मैम सेम इंग्लिश ही है। पिछली बार ही मेरे ओवरऑल सबके मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, बस मैं GK की वजह से रुका था। और इस बार मैंने थोड़ा सा GK पे ज्यादा ध्यान दिया, और बाकी तो हर जगह मेरा सिलेक्शन फैक्टर इंग्लिश ही रहा है। रिसेंटली मेरा RRB PO में भी मेरे 30 मार्क्स थे, और RRB क्लर्क में मेंस मेरे 34 मार्क्स थे इंग्लिश में। तो मैम वो आप ही की वजह से जीत गया। कंग्रेचुलेशंस, एंड मुझे आपका फाइनल सिलेक्शन बहुत जल्दी चाहिए, एंड आई वांट माय चॉकलेट। दीक्षा वर्मा। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग दीक्षा। अच्छा, एक चीज दीक्षा मैं आपसे पूछूंगी कि आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा अपनी प्रिपरेशन के दौरान? मतलब ऐसा नहीं लगा बीच में कभी छोड़ दूं या नहीं करूं या नहीं हो रहा है, आप कैसे मोटिवेटेड रहे?
नहीं मैम, ऐसा तो कभी नहीं हुआ क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अभी मतलब 1 साल ही हुआ है प्रिपेयर करते हुए, और ये मेरा पहला एग्जाम था पीओ का। बहुत और बढ़िया। फिर ये प्रीलिम्स भी अच्छे से क्लियर हो गया और अब मेंस भी हो गया, तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत बढ़िया। और मैम सबसे ज्यादा मोटिवेशन तो आपसे ही मिलता है, मतलब आप बोलते हो ना हेलो चैंपियंस, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वही होता है। थैंक यू। गरिमा जैन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गरिमा। गरिमा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप कितने घंटे पढ़ते थे दिन में? कंसिस्टेंसी के साथ 7 आवर्स। 7 आवर्स। और कितने टाइम में आपने एग्जाम्स क्लियर किए? मैम मैंने अप्रैल में आपका परफेक्शन बैच ज्वाइन किया था, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट। वाओ, बहुत अच्छा। मैम 2021 में आईबीपीएस क्लर्क दिया था मैंने दिसंबर में, मेरा ग्रेजुएशन भी चल रहा था उस वक्त। यस। तो मेरे मैथ्स और रीजनिंग में बहुत अच्छे स्कोर आए थे, डिसेंट स्कोर था, बट इंग्लिश में बिलीव नहीं हो रहा था, 40 और 50 स्कोर आया था सिर्फ, और मेरा प्री भी नहीं क्लियर हो पाया था। इस तो बार वो फर्स्ट टाइम मैंने ट्रायल तरह दिया था आईसीएससी बोर्ड के बाद, मुझे लगा कि इंग्लिश में क्या कमी रह गई, मुझे कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पता थी कि बैंक इंग्लिश बिल्कुल डिफरेंट है, क्लोज टेस्ट वगैरह ये सब मेरे लिए न्यू था। फिर जब से परफेक्शन ज्वाइन किया, बिल्कुल एक बार में ही इस साल 2022 में सारे प्री क्लियर हो गए मेरे, और ये फर्स्ट मेंस है जो मेरा भी क्लियर है। बहुत बढ़िया। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। हेलो। हाँ यस रुपेश ना। हाँ हाँ मैम, मैम मेरा ग्रेजुएशन 2017 में हुआ था। देन उसके बाद मैंने आपसे मार्च 2022 में बात किया था। मैं जॉब कर रहा हूँ एज ए केमिकल इंजीनियर इन प्राइवेट सेक्टर, तो क्या मैं जॉब से रिजाइन करके प्रिपरेशन कर सकता हूँ क्या? तब आपने पॉजिटिव आंसर दिया था कि आपको जो सही लगता है, आपकी डेडिकेशन क्या है, आप कैसे पढ़ाई करते हैं, उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। तो मैंने मार्च 2022 में जॉब रिजाइन कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन चालू की और अभी मेरा एसबीआई क्लर्क हो गया है मैम, और एसबीआई पीओ का मेंस हो गया है। मैम मैं नागपुर में रहता हूँ, आपसे मिलना है मैम। बिल्कुल, आप कभी भी, आप लोग कभी भी दिल्ली आए, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करना जब भी आप दिल्ली आ रहे हो, विल डेफिनेटली मीट। थैंक यू मैम। और एक बात मैम, आपकी ये बात बहुत अच्छी है, आप मतलब कोई भी नेगेटिव चीज है उसमें से आप पॉजिटिव चीज ढूंढ ही लेते हैं। यही सीखना है मैम आपसे। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। नेक्स्ट इज रवि। यस रवि। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग रवि। मैम मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हूँ, मतलब मैं थोड़ा शाई हूँ और लोगों से मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाता हूँ। मेरा आरआरबी पीओ का एग्जाम भी इसी वजह से, मतलब एंजाइटी की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से नहीं हुआ था। तो मैं अभी मेरा फर्स्ट इंटरव्यू एंड दिस इज माई फर्स्ट ऑल एग्जाम, दिस इज माई फर्स्ट टाइम। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि उस एंग्जियसनेस को या फिर एंजाइटी को कैसे ओवरकम किया जाए इंटरव्यू के अकॉर्डिंग। एंजाइटी को ओवरकम करने का एक तरीका है कि आप पहले से ही उसको बहुत कुछ फेस कर लो। उसको पहले से बहुत कुछ फेस क्या करोगे, घर में कोई भाई हो, बहन हो, पेरेंट्स हो, कोई फ्रेंड हो, उसको बोलो कि मेरा इंटरव्यू लो, और बिल्कुल फॉर्मल इन्वायरमेंट में इंटरव्यू प्रैक्टिस करो। ऐसे 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो जब आप वहां पर जाओगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, तो आपको एंजाइटी इतनी नहीं होगी। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, एक माइंडसेट का गेम है। माइंडसेट क्या बनाना है कि मैंने मेंस क्लियर कर लिया है तो मतलब मुझे सब बहुत कुछ आता है, तो मैं कहीं भी कम नहीं हूं किसी भी चीज में। आई एम दैट क्वालिफाइड कि मैं यहाँ पर हूँ। इस माइंडसेट को अपने मन में बिठा लोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि मैं सिर्फ अपने आप को प्रूफ, मुझे अभी अपने आप को प्रूफ नहीं करना उस इंटरव्यू में कि मुझे दिखाना है कि मैं कितना सक्षम हूँ या मैं कितना केपेबल हूँ। नहीं, वो तो मैं प्री और मेंस में प्रूफ कर चुका हूँ। अभी तो सिर्फ एक डिस्कशन करना है, उनको मेरा एटीट्यूड देखना है और मैं अपना एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव दिखाऊंगा। सो दैट इज द सोल्यूशन फॉर इट। और खूब सारे इंटरव्यूज पहले से ही प्रैक्टिस करके जाओ, और ये नहीं कि आप कोई प्रॉपर इंटरव्यू, प्रॉपर पैनल के पास जाओ, उसके पास जाओ, आपके पास फ्रेंड्स होंगे, आपके घर पे लोग होंगे, उनको ही आप डायरेक्टली बोलोगे कि मेरा एक फॉर्मल इंटरव्यू ले लो। उस तरीके से करो। मैम हाँ मैम, अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरव्यू मैम, मेरे साथ एक प्रॉब्लम और है कि मैं मतलब निगेटिविटी, मतलब मैं किसी भी काम के निगेटिव एस्पेक्ट को ज्यादा पकड़ता हूँ। मैम उसको पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए? उसके लिए तो मतलब बहुत जल्दी तो ये चीज नहीं होगी, इट विल हैपन बाय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से होगी। और उसके लिए ना आपको बेसिकली अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। माइंड को ट्रेन करने में
3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मेडिटेशन से माइंड ट्रेन होता है, मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन। आपको चीजों को देख के, मतलब एक पूरा प्रोसेस है इसका, मतलब आपको चीजों को देख के उसके पॉजिटिव चीजों की को देखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मतलब थोड़ा सा स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल एंड पे हम चले जाएंगे थोड़ा सा इसमें। फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिस कैसे करोगे? आपको ये ग्लास को लेके पकड़ के आप चीजें सोचो पॉजिटिव उसकी, फिर किसी और चीज को देख के उसकी पॉजिटिव चीजें सोचो। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो कुछ दिनों बाद क्या होगा, आपका माइंड इस तरीके से कंडीशन हो जाएगा कि वो चीजों में पॉजिटिव चीजें ही निकालना स्टार्ट कर देगा। रात को सोने से पहले आपके दिन में पूरे दिन आपके साथ कोई एक चीज जो अच्छी हुई है उसको सोच के सो। तो धीरे धीरे से ना माइंड की प्रैक्टिस होगी, धीरे धीरे माइंड को पॉजिटिव चीजें ढूंढना सीख लेगा माइंड। तो इससे क्या होगा, इन अ लॉन्ग रन आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर मैं आपको अपना बताऊं, मैं बचपन में या फिर ग्रेजुएशन में भी इनफैक्ट आई वॉज वेरी फैट, और मैं बहुत नेगेटिव हुआ करती थी, बहुत ही इंट्रोवर्ट हुआ करती थी। विथ प्रैक्टिस आज मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, इतना ज्यादा अपने माइंड को ट्रेन कर लिया, इतना ज्यादा अपने माइंड को कंडीशन कर लिया कि मुझे किसी भी चीज में कोई नेगेटिविटी ही नहीं दिखती, किसी भी चीज में कोई नेगेटिविटी नहीं दिखती। सो दैट इज हैपेंड विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, वो बहुत प्रैक्टिस से हुआ है। तो वही प्रैक्टिस अगर आप थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करोगे, उसको एक छोटे स्टेप से स्टार्ट करो कि रात को सोने से पहले कुछ भी अच्छा सोचो कि आज दिन में ही अच्छा हुआ था, बस। तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। एंड सिर्फ बैंकिंग के इंटरव्यू में ही नहीं, जिंदगी में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। जब मैंने इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मेनी पीपल यूज्ड टू से कि इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचर्स जो होते हैं ना, दे आर नॉट वेरी सक्सेसफुल। वो बहुत सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ते। बच्चों को लगता है कि इंग्लिश में सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर कर लेंगे या फिर सिर्फ यही चीजें होंगी। मेन सब्जेक्ट जो होते हैं वो क्वांट्स होता है या रीजनिंग होता है। तो आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी फ्रॉम एवरीवेयर, बट आई वाज लाइक कि मेरा पैशन है इंग्लिश, और मैं उसी चीज में पॉजिटिविटी ढूंढती चली गई। सो इन ऑर्डर टू विन द, या फिर एक ना, अभी मैंने इन सब चीजों के ऊपर एक बुक भी लिखी है, किसी ने पढ़ी वो अभी बुक? किसी ने लिया आप में से? कौन सी बुक? सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन। नो मोर इल्यूजन। तो ये सब चीजें मैं बोल रही हूँ ना, वो सब उसमें लिखी है कि किस तरीके से आप नेगेटिविटी को दूर कर सकते हो अपनी लाइफ से। मैम, हाँ, उस बुक में मतलब लाइक किस चीज टाइप सा लिखा हुआ? मैंने लिया है वो बुक, बट अभी स्टार्ट नहीं किया है पढ़ना। उसमें हर एक चीज को जो आपको अपनी जिंदगी में करनी है उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू और उसका प्रोसेस सिखाया है। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर नेगेटिविटी आती है तो आप उस नेगेटिविटी को ओवरकम कैसे करोगे उसका एक पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। आपने कोई सपना देखा है कि मुझे ये बनना है, तो आप उस सपने को विजुअलाइज कैसे करोगे उसका एक पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। आप जिंदगी में खुश नहीं रहते हो, आपको खुश कैसे रह सकते हो वो कैसे करोगे। आप बहुत लोगों से कंपैरिजन करते हो, उस कंपैरिजन वाली हैबिट को खत्म कैसे करना है और अपने ऊपर फोकस कैसे करना है, वो पूरा प्रोसेस बताया है। तो हर चीज जो प्रॉब्लम्स आती है हमारे सामने, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन और हर प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने का प्रोसेस है। हम रैंडमली कहीं से भी कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर से सीक्वेंस में रीड करना है। मैम, विल इट रियली हेल्प इन रियल लाइफ? एक बार पढ़ के देखना, यू विल गेट योर आंसर। शीतल शर्मा, यस। Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, first of all, thank you for conducting this session. I'm very happy right now. Ma'am, this is second time मेरा IBPS PO means clear हुआ है। फर्स्ट टाइम मैंने 2021 में दिया था, बट मैम आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी पूरी ओवरऑल कट ऑफ सब में क्लियर थी, सिर्फ इंग्लिश की वजह से मेरा सेक्शनल कट ऑफ उसमें क्लियर नहीं हो पाया था लास्ट टाइम। ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्शन बैच नहीं लेती थी, रेगुलरली मैं प्रिपेयर करती थी, बट मैम आपने एक बात कही थी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यू हैव ओनली नो अबाउट इट, आप ही उसको देख सकते हो। मैम मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं रीडिंग पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। मैंने आपसे कहा कि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज आपने बताया था, आपकी जोश टॉक पे मैंने वीडियो देखी थी, तब आपने ये बात बताई थी कि आपको भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती थी। देन आपने न्यूज़पेपर्स, म्यूजिक सुनना स्टार्ट किया, मूवीज देखनी स्टार्ट की उसमें, तब मैंने मैम अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप की थी इसमें। एंड मैम पता ही नहीं लगा कैसे अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो गई। अब तो मैं डेली परफेक्शन बैच भी देखती हूँ, समझती भी हूँ, चीजों को काफी अच्छे से कर भी लेती हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस। For me, English is for me is only about Nimisha ma'am. Thank you so much ma'am. Thank you.
नेक्स्ट इज प्रखर साहू। यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून, मैं बहुत अच्छी हूँ। प्रखर, आप कैसे हैं? मैम अच्छे हैं मैम, मैं लखनऊ से हूँ। सबसे पहले तो मैम आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ यू मैम आज यहाँ पे हूँ, इवन ये ज्वाइन कर पाया हूँ सेशन पेपर क्लियर करके, तो मैम थैंक यू सो मच मैम। मैम डाउट्स मेरे बहुत सारे हैं। एक्चुअली मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में काफी सारे कॉम्प्लेक्शंस हैं। मैंने 2014 में मैम 12th कंप्लीट किया था, राइट। उसके बाद मैम 1 साल का गैप हो गया था। एक्चुअली मैंने बीएससी ज्वाइन किया था, बट वहां पे फिर कुछ नहीं समझ में आया। मतलब बीएससी क्लियर कर लिया था, फर्स्ट ईयर मेरा हो गया था, फिर मैंने उसको स्विच कर दिया था मैम, तो मैं पॉलिटेक्निक करने लगा था। तो मैम 3 साल का जब पॉलिटेक्निक हुआ तो उसी के साथ मैंने मैम ग्रेजुएशन में बचाना चाहता था कि अगर पॉलिटेक्निक करता तो डिग्री फिर मुझे 3 साल और लगते, तो मैंने मैम प्राइवेट से कानपुर यूनिवर्सिटी से मैम डिग्री ले ली थी। तो मैम 2018 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैम प्राइवेट जॉब की थी मैंने आईटी फर्म में, क्योंकि जो डिप्लोमा किया था वो आईटी सेक्टर से था। तो मैम 1 साल किया, उसके बाद मैम प्राइवेट में वो किक नहीं मिल रही थी, तो मैम मैंने वो ड्रॉप कर दिया। तो अभी मैम 21st में मैंने फ्रेंड्स लोगों को देख के एक मोटिवेशन मिली गवर्नमेंट जॉब की, तो मैं बैंकिंग सेक्टर में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो लास्ट ईयर तो मेरे कोई भी नहीं निकले थे, इवन प्री नहीं निकलता था, बट फिर अनअकैडमी में आया। फिर ऑफ कोर्स आप तो जानते हो मैम, परफेक्शन बैच और ये एडिटोरियल के थ्रू काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो इंग्लिश के थ्रू मेरा बूस्टर हुआ, मेरे मार्क्स स्कोर होने लगे। तो इस साल मेरे सारे प्रीलिम्स निकले, कुछ के आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट भी आना है, आरआरबी क्लर्क का था मैम, ईएसआईसी एमटीएस का भी मेरा हुआ था, तो वो मैंने अभी ज्वाइन कर लिया है मैम। हेलो। हाँ हाँ, यस। तो अभी मैम मैं एज अ नोएडा में ही मेरी पोस्टिंग है एसआरओ में। तो मैम अब आईबीपीएस पीओ भी निकल गया है, तो आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट भी आना है। यस। थैंक यू। ओके, उर्वशी ना। मैम गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून उर्वशी। यस मैम। मैम मेरा इस बार मेंस क्लियर हुआ है एंड आई टोटली कंट्रीब्यूटेड टू यू बिकॉज ऑफ योर परफेक्शन बैच इट हैज बीन पॉसिबल। लास्ट ईयर भी मैंने 21 में भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तब, लेकिन मेरा क्वांट्स की वजह से सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ की वजह से मेंस रह गया था। लेकिन इस बार मैंने उस पर थोड़ा और फोकस किया था, बट आई कैन श्योरली से दैट इंग्लिश हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर मी। आप जैसा कहते हैं कि मेंस में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, आई टोटली अग्री विथ यू। उसकी वजह से आई एम श्योर मैं वहां जो क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो रही थी। क्वांट्स के बाद में थोड़ी सी मेरा मोरल डाउन हो गया था कि यार ये कैसे क्वेश्चंस आ गए, लेकिन जैसे मैंने इंग्लिश दिया और उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्टिव भी, मैं आपकी बुक फॉलो करती हूँ डिस्क्रिप्टिव के लिए, मैंने इतने आराम से जैसे आप पॉइंट्स बताते हैं, मैं आपको फॉलो करती हूँ यूट्यूब पे भी आप जैसे बताते हैं, तो उसके बाद मैं डिस्क्रिप्टिव भी बहुत अच्छे से लिख के आई थी। तो फिर मैं इतनी तो श्योर थी कि नहीं, मेरा जीए, रीजनिंग और इंग्लिश ये तो मेरा परफेक्ट गया है। मैं सिर्फ क्वांट्स की वजह से थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन थैंकफुली मेरा क्लियर हो गया है। सो इट्स ऑल थैंक्स टू यू। एंड मैं ये भी बोलना चाहूंगी, आपकी जो वोकैब प्रोडिजी और डिस्क्रिप्टिव की बुक है, आई लव इट मैम। आई थिंक जो मेरी वोकैबुलरी इंप्रूव हुई है, इट्स ऑल ड्यू टू दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम। रिदम गुप्ता। यस, रिदम गुप्ता। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग रिदम। मैम आ रही है आवाज मैम? हाँ, आ रही बेटा। मैम सुल्तान मैम, बहुत बहुत थैंक यू मैम आपका मैम, बिकॉज मैंने मैम अभी इसी साल मैंने तैयारी शुरू की थी, मैं कोई मार्च के आसपास। एंड मैम इस ईयर मैंने मतलब कि मैम जितने अब तक दिए एग्जाम उन सबके मेरे प्री क्वालिफाई हैं। आरआरबी क्लर्क मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया मैम अभी। इंग्लिश में मेरे 37 मार्क्स थे उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और उसके बाद मैम आरपीओ में इंटरव्यू में गया था, तो फाइनल मेरा 2 मार्क्स से रह गया, मतलब कि सिलेक्शन आरपीओ का इंटरव्यू के बाद। आईपीएस क्लर्क मेरा प्री क्वालिफाई है, आईपीएस पीओ मेंस भी क्वालिफाई, एसबीआई क्लर्क प्री मेरा क्वालिफाई हो गया है। उसके अभी एसबीआई पीओ है, उससे मुझे पूरा चांस है कि क्वालिफाई हो जाएगा मैम। तो मैम बहुत बहुत थैंक यू मैम आपका मैम इस चीज के लिए। जब भी देखता आपको मैम कि मुझे आज भी याद है कि मैम जब फर्स्ट टाइम मैंने इंग्लिश में दिया था मॉक मेंस का, तो उस समय मेरे स्टार्टिंग मार्क्स आए थे 40 में से कोई 2.5 मार्क्स थे मेरे तक इंग्लिश में मैम मेंस में, वो भी क्लरिकल मेंस में उस टाइम पे। तब मैं सोच रहा करके रहूंगा। जब आपका मैंने परफेक्शन बैच ज्वाइन किया, मैंने आपका वो सब किया जब, तो फिर आज मतलब कि जितने मैंने प्री एग्जाम दिए अपने, उसमें मेरे किसी में 30 में 25
27, 24। मैम इतने तो मार्क्स मेरे अभी आ रहे हैं मैम, स्पेशली मैम वो काफी अच्छा लगा मुझे। थैंक यू मैम। माय प्लेजर। और मैम सच में मैम आपका जो तरीका पढ़ाने का मैम, वो सच में दैट इज अपार्ट द नेक्स्ट लेवल मैम। मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता इसको मैम, क्योंकि मैम मैं आज तक ऐसा रहा हूँ अपने बचपन से ही, इंग्लिश में मेरा मतलब कि हाथ बचता कि मुझे मन नहीं करता पढ़ने का, वो नहीं होता, कौन करेगा इसको याद यार, ये आरसी कौन करेगा सॉल्व, ये या फिर वो सब कौन करेगा। पैरा जंपल देख के मुझे सोचा कि यार मैं कैसे बन गया मेरे से पैरा जंपल। तो मतलब कि लेकिन आज जब मैं प्रोफेशन में आया तो फिर अब मुझे लगता है कि मजा आ रहा है ये सब करने में यार, ये सब अच्छा लगता है क्योंकि इंटरेस्ट बन रहा है सब में। जब मैं कहता हूँ कि मैं पूर्ण आंसर ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे तो अच्छा करें। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज। सोनू कुमार, यस। हेलो मैम। हेलो सोनू, कैसे हैं आप? ठीक है मैम। मैम ये बोलना चाहता हूँ मैम कि मैं 2022 में सारे एग्जाम क्वालिफाई कर लिया हूँ। आरबी क्लर्क में मेरा क्लियर है मैम, और मैम मैंने स्कोर किया था 34 इंग्लिश में। और मैम आईपीएस क्लर्क भी क्वालिफाई है, मेंस का वेट कर रहा हूँ। आईपीएस पीओ हो गया, एसबीआई क्लर्क मेंस भी देने वाला हूँ। और मैम और आईपीएस पीओ में भी मैंने इंग्लिश में कंप्लीट अटेम्प्ट किया था 40 आउट ऑफ 40। और मैम मुझे लगता है कि इंग्लिश ने ही मुझे वहाँ पे क्लियर करवाया है, और मैम अच्छा स्कोर आया हो सकता है आएगा ही उसमें। बहुत थैंक यू मैम। बहुत बहुत यस निखिल कुशवाहा। यस मैम, आवाज आ रही है मैम आपको? हाँ आ रही है निखिल, यस। गुड आफ्टरनून मैम। मैम आपसे सेकंड टाइम हो रही है बात। मैम अराउंड 11 मंथ से फिर से इसी टाइम ही बात कर रहा था। आईपीएसपी उस टाइम भी क्लियर हुआ था और अभी फिर से हो रहा है। मैम उस टाइम तो थोड़ा सा नहीं हो पाया, अराउंड 2 मार्क्स, या अगर हम उसमें कहेंगे वेटिंग लिस्ट में 0.2 नंबर से रह गया था, तो उससे मेरा फाइनल में हुआ नहीं था वेटिंग लिस्ट में भी। फिर SYT में भी उसमें इंटरव्यू तक गया था, उसमें भी नहीं हुआ था। 2 बड़े सेटबैक थे उसके पिछले साल के। और फिर आरबीआई असिस्टेंट में भी फाइनल में 6 नंबर से नहीं हुआ था। बट इस साल मैंने सारे के सारे प्रीलिम्स दिए और सारे प्रीलिम्स क्वालिफाई किया एक्सेप्ट आरआरबी पीओ का। सारे फिर मेंस देने जा रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट अभी पीओ तो क्लियर हो गया, आईपीएस पीओ मेंस दिया है मैंने, तो वो भी क्लियर हो गया है। अभी उसका भी अभी है आएगा, और बाकी जो एसबीआई पीओ भी होगा उसमें भी जहां तक है क्लियर हो ही जाएगा। और मैं अभी रिसेंटली जैसे रिजल्ट आया आरआरबी क्लर्क का, तो उसमें एमपी में मेरा हुआ है सिलेक्शन आरबी क्लर्क में। और सबसे बड़ा फिर एक और भी था ईएसआईसी यूडीसी क्लर्क है ना, वो भी क्लियर किया था। मैम आपको मैसेज किया था फिर उसी टाइम ही तो रिसेंटली। और फिर बाकी और भी लाइनअप है। बस मैम यही था कि पिछले साल की यादें मैम आपको देख के फिर से याद आ गई कि आपने उस टाइम मोटिवेट किया था हम लोग को, कि जैसे इंटरव्यू से जस्ट पहले फेब में हुआ था सेशन ए वाला सेम। वही मैम आपसे बस यही रिक्वेस्ट थी कि आपको थैंक यू मैम ये सब करने के लिए। इसलिए मैम बस ये मैं क्या, जैसे मैं हूँ, मैं झांसी का, मैं रहता है मैं दिल्ली में हूँ। तो मैम आपसे क्या है ना, आप 2 बार आप एक्चुअली शायद करवा रखी है, मीटअप करवा रखी है, मगर मैं आया नहीं था क्योंकि मैम जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तो मिलने का मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपको फेस करूँ, फिर आपसे स्वीट से जो आपको चॉकलेट्स थी जो आपके लिए वो लाऊं, तब शायद मजा आएगा। मैम आप तो क्लियर हो ही गया, और अभी 1 अप्रैल भी देखते हैं क्या होता है। तो बस मैं आपसे ही मीटअप करना था कि अगर आपको हो सके तो आपसे मिलने भी चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो स्टूडेंट आना चाहते हैं, जब भी आप दिल्ली में आए, जब भी अवेलेबल हो। अजय सोनी, यस। मैं पहले क्रिकेट खेलता था, बहुत सारा क्रिकेट खेलता था। फिर जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की तो सब मुझे मतलब अचानक से ही बंद करना पड़ गया। मतलब इस के साथ करना पड़ गया। आपकी परफेक्शन क्लास तो सुबह मतलब मैं बीमार रहता था तब भी करता था। एक बार मतलब फीवर में मैंने आपकी क्लास ली थी, उसमें मैंने टॉप कर दिया। मतलब फीवर में आप ज्यादा मोटिवेटेड थे? हाँ यस मैम। फिर मतलब उस समय से आरआरबी क्लर्क पीओ इन सब के मतलब एग्जाम शुरू हो गए थे, तब से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया फिर आपकी क्लास। चलो बहुत बढ़िया। तो यस, एचपी लिखा हुआ है, आपका नाम क्या है बेटा? मैम मंजरी मालविया। यस मंजरी। मैम आई एम एन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। मैम मैंने इंजीनियरिंग की 2019 में, और फिर मैम मैंने 2020 में गेट क्वालिफाई किया, बट मैम ज्यादा मेरे मार्क्स नहीं आए थे, 48 अराउंड आए थे। मैम फिर मैंने एमटेक किया और 2022 में कंप्लीट हो गया। उसके बाद से मैम मैंने जुलाई से स्टार्ट किया बैंकिंग प्रिपरेशन करना, और मैम ये फर्स्ट टाइम में मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस क्लियर भी हो गया। और मैम आरआरबी मेरा नहीं क्लियर हो पाया था क्योंकि मैं उस टाइम पे मैं प्रिपेयर कर रही थी, मैं बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड कुछ नहीं आता था, मैम बिल्कुल ब्लैंक। थैंक यू। ओके, थैंक यू। यस वंशज अग्रवाल। यस मैम। यस मैम। मैम
सर पहले मैम थैंक यू मैम, आपकी वजह से मैम यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। वैसे मैं आपके शहर से ही हूँ मैम, मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। ओके, चलो वंडरफुल। यस मैम। ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू। मुझे अपने सारे थैंक यू मैम। चाहिए, थैंक यू मैम। यस सबका मैम। सिलेक्शन थैंक यू चाहिए। मैम। यस मैम। ओके मैम। यस मैम। Each student will होना चाहिए इस बात में। यस मैम। यस मैम। हैव टू गिव योर लेवल बेस्ट। आपको अपना बेस्ट से बेस्ट देना है, कहीं कोई कमी नहीं छोड़नी है। Stay humble, stay polite and थैंक यू मैम। okay, thank you everyone. थैंक यू थैंक यू मैम।